नमस्ते दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो पेपर में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपका है, फ्रांस की क्रांति हुई 1788 में, 1780 में, 1790 में, 1787 में। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यह प्रश्न जो है पूछा गया था, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। दूसरा प्रश्न आपका है, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? तो जर्मनी का एकीकरण का जनक जो है कौन था? तो ऑप्शन ए दिया है नेपोलियन, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी जो है मुसोलिनी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था यह जनक था। तीसरा प्रश्न है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर, अहमदाबाद। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जमशेदपुर में जो है पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना 1945, 1994, 1960। तो 1994 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1994 आपका पांचवा प्रश्न है, विश्व में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में, 1929 में, 1919 में, 1890 में। तो 1929 में ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1929 में जो है विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया। अगला प्रश्न है, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ब्रिटेन से जो है यह संबंधित है। कॉर्न लॉ जो है ब्रिटेन से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हिंदी है कौन सी भाषा है? राजभाषा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, जनसंघ की स्थापना हुई है? तो जनसंघ की स्थापना 1951, 1972, 2014, 1990। तो 1951 में जो है हुआ था जनसंघ की स्थापना। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो लोकतंत्र से संबंध नहीं है जनमत का, राजनीतिक दल का, उत्तरदायी शासक का, बहुसंख्याओं का शासक जो है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसका संबंध जो है लोकतंत्र से नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो आरक्षण की व्यवस्था इसमें कहाँ कहाँ दिया गया है? लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, स्थानीय संस्थाओं में। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। स्थानीय संस्थाओं में जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी जो है आर्थिक विकास का लक्ष्य है, रोजगार में उपभोग। अगला प्रश्न आपका है, द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय है? द्वितीयक से क्षेत्र का जो है व्यवसाय कौन सा है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, बैंकिंग। बैंकिंग जो है द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय जो है क्या है? बैंकिंग है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? आरबीआई, वित्त मंत्री, कर्जदार। तो इनमें से सभी जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो है अनौपचारिक साख की नियंत्रित करता है इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? आयात कर, घरेलू व्यापार की संख्या, घरेलू व्यापार को संख्या। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ए और बी दो है आयात पर, दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है? मिलावटी वस्तु, अनुचित कीमत लेना, कम वजन तौलना। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। उपभोक्ता के शोषण में जो है ये तीनों बात सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, संपूर्ण उत्तरी
मैदान बना है? संपूर्ण उत्तरी मैदान कैसे बना है? काली मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से, लेटराइन मिट्टी से, मरुस्थलीय मिट्टी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी से जो है बना हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन वन संस्थानों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? तो ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा, आरक्षित वनों का विस्तार जो है इसके वन को सिकुड़ने का कारण नहीं है। इसमें जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? गन्ना, केला, धान, कॉफी। तो धान जो है, राइस धान जो है यह भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, गन्ना, केला, कॉफी ये सब है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? चीनी उद्योग, पेट्रोल रसायन उद्योग। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पेट्रोल रसायन उद्योग जो है यह खनिज उद्योग है। पेट्रोल रसायन उद्योग ऑप्शन बी सही हो जाएगा ऑप्शन। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है महाराजमार्ग विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये सड़कों से संबंधित है, तो ऑप्शन महाराजमार्ग का विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1920, 1921, 1922, 1925। तो इस ऑप्शन को, आपसे इस प्रश्न का उत्तर आप जो है अपने से इस वीडियो के में कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।